वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वजीर आजम पाकिस्तान के आज के जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं आज सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती करेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सरदार अतीक का कहना है इमरान खान ने मसला कश्मीर आलमी सतह पर उठाया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद बोले मकबूजा कश्मीर के भाइयों को पैगाम देंगे कि हम उनके साथ हैं। साबिक अदवाब में करप्शन का बाजार गर्म रहा। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले साबिका हुक्मरानों ने मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुल्क लूटने वालों का एहतसाब जारी है। हुकूमत चीन के इकदाम देखकर करप्शन पर काबू पा सकती है। सदर का वफाकी हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पर इजहार एतमीनान। यूटिलिटी बिल्स में कमी और सोशल मीडिया के मुतालिक हिकमत अमली बनाने का मशवरा। एक हफ्ते में करप्शन के 2 बड़े स्कैंडल सामने आए। एहसन इकबाल का कहना है हुकूमत ने चहेतों को 300 अरब रुपए माफ करने की कोशिश की। सदर ने इलेक्शन कमीशन में गैर आईनी तकर्रुरियां की। हुकूमत ने जजेस के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी रेफरेंस भेज दिया। परवेज अशरफ बोले ऐवान में जो हुआ उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। सदर से पूछना चाहते थे 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहां हैं। वफाक कराची पर कब्जा करना चाहता है। सिंध के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैर आईनी इकदाम पर हुकूमत को घर जाना होगा। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। बोले MQM वालों को इस्तीफा देना चाहिए। कराची को कराची वाले नहीं तो क्या इस्लामाबाद वाले चलाएंगे। वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी। मुल्क को आमरीत की तरफ धकेला जा रहा है। कराची में आर्टिकल 149 क्लॉज 4 का नफाज सिंध की तकसीम होगी। अमरीकी ऐवाने नुमाइंदगान की पहली भारतीय नैयाद खातून रुकन परमिला जयापाल भी कश्मीरियों पर मजालिम पर बरस पड़े। आलमी मीडिया और इंसानी हुकूक के मुबस्सिरीन को मकबूजा वादी के दौरे की फौरी इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। उधर सेनेटर क्रिस वैन, सेनेटर बेंजामिन गार्डन, सेनेटर टॉड योंग और सेनेटर लिंडसे ग्राहम का सदर ट्रंप को खत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत का मामला उठाया। सऊदी वज़ीर दिफा के अस्करी मुशीर मेजर जनरल तलाल अब्दुल्ला का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है पाक फौज सऊदी बरी फोर्सेस की इस्तेदाद में इजाफे के लिए ताउन करेगी। उधर आर्मी चीफ का आर्मी मेडिकल सेंटर एबटाबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल खबर रहमान को कर्नल कमांडेंट के बैज लगाए। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रो तबादले। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास कोर कमांडर रावलपिंडी तायुनात। लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ कोर कमांडर जनूबी कमान मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर चेयरमैन POF वा। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर DG ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स तायुनात हो गए। इश्तियाल अंगेज तकारीर केस लंदन में बानी MQM की फिर पुलिस स्टेशन में पेशी। 6 घंटे तक सवालों जवाब के बाद फिर जमानत मिल गई। बरतानवी पुलिस के मुताबिक बानी मुत्तहिदा के खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। दोबारा तलबी भी हो सकती है। बानी मुत्तहिदा से तकरीरों के जरिए पाकिस्तान में नफरत और इश्तियाल फैलाने पर तफ्तीश की गई। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा की आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में 17 सितंबर को होगी समाअत। चीफ जस्टिस ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मजहर आलम शामिल। पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें। सिराज दुरानी ने दबे लफ्जों में अंदरूनी कहानी बयान कर दी। स्पीकर सिंध असेंबली कहते हैं पार्टी के कुछ दोस्तों को वो अच्छे नहीं लगते, इसीलिए वो साजिशें कर रहे हैं जिन्हें जल्द आश्कार करेंगे। उनका किसी से इख्तलाफ नहीं है, दूसरों के बारे में उन्हें मालूम नहीं है।
फयाजुल हसन चौहान के बेटे का इम्तिहानी नतीजा रोकने का मामला। फहद हसन के फिजिक्स प्रैक्टिकल के नंबरों में हेर फेर का शुबा। रोजनामा 92 न्यूज की खबर पर एक्शन। रावलपिंडी बोर्ड ने इंक्वायरी शुरू कर दी। सूबाई वजीर का कहना है बेटे को कानून के मुताबिक नंबर मिले, चेयरमैन बोर्ड को उन्होंने तय्युरात नहीं कराया। और जिंदा दिलों के शहर लाहौर के मकीन, खाना खाने ही के नहीं पकाने की भी शौकीन। चीन में मुनक़दा बैनुल-अक़वामी कुलिनरी मुकाबले में पाकिस्तानी शेफ्स तीसरी पोजीशन के हकदार ठहरे। रजीना कामरान, टीपू इमरान, शाज़िया सुहेल, मरियम आशर, मुआज नदीम और अलिशबा खान ने मुकाबले में हिस्सा लिया। और अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। जल्द और आसान इंसाफ रियासत मदीना की जानिब एक कदम है। ख़वातीन को बावकार बनाना होगा। तालीम के लिए सरमायाकारी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत का पार्लिमान से सालाना खिताब। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा मीडिया रियासत का चौथा सुतून है। पाकिस्तान में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। PTI की हुकूमत की कोशिश है कि मीडिया भी अपना मुस्बत किरदार अदा करे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा जल्द और आसान इंसाफ रियासत मदीना की जानिब एक कदम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के बगैर दुनिया के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते। सदर मुमलिकत ने इस अज़्म को दोहराया कि 5 साल में 10 अरब दरख्त लगाएंगे। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम फौज के हमरा खड़ी है। अफगानिस्तान में अमन सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही कायम हो सकता है। आरिफ अलवी ने मजीद कहा हमसाया मुमालिक से खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। करतारपुर राहदारी खुलने से मजहबी सियाहत को फरोग मिलेगा। सीपेक मंसूबे से पाकिस्तान में सरमायाकारी का रास्ता खुलेगा। पूरे खित्ते की तरक्की होगी। और अब बात करेंगे कराची की। वफाकी हुकूमत ने कराची के मसाइल के हल के लिए आईनी अख्तियारात इस्तेमाल करने का फैसला किया है। वज़ीर कानून फरोग नसीम का कहना है कराची में आर्टिकल 149 की शेख 4 नाफिज कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट है जिससे इंतजामी और माशी इख्तियारात सब छीन लिए गए हैं, तो ये आइन के आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी नहीं है सर? बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है आइनी तौर पर 149(4) का। अब तो आपका मेयर भी सर इलेक्टेड मेयर कह रहा है कि ये राइट टाइम, तो आप सर इसको सपोर्ट करेंगे? आप फुली सपोर्ट। विफाक को कराची के मसाइल की फिक्र आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने प्रोग्राम जवाब चाहिए में कहा विफाकी हुकूमत कराची में आर्टिकल 149 क्लॉज 4 नाफिज करने जा रही। अगर ये 149 जो है ये फेडरल गवर्नमेंट पहले दिन इसका इस्तेमाल कर लेती तो फिर उस पर ये फ्लैग आता है कि देखिए आपने तो दरअसल जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उस पर आप आ गए हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट अब तो वक्त है, अब वक्त है। अब तो आपका मेयर भी सर इलेक्टेड मेयर कह रहा है और ये राइट टाइम है, तो आप सर इसको सपोर्ट करेंगे? आप फुली सपोर्ट। आप ये नहीं समझते सर, आप लॉ के मिनिस्टर हैं, मुझे ज़रा गाइड करें कराची के लोगों को भी कि ये जो आपका सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है जिससे इंतज़ामी और माशी इख्तियारात सब छीन लिए गए हैं मेयर से, लोकल बॉडीज़ के लोगों से, इलेक्टेड मेम्बरान से, तो ये आइन के आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी नहीं है सर? बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, बल्कि साथ साथ फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जो बुनियादी एक राइट ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है उससे मुतसादिम है। फिरदौस आशिकावान गवर्नर राज की कोई बात नहीं की। कहीं पे भी ना गवर्नर राज की बात की है, ना हुकूमत किसी जगह इमरजेंसी लगा के किसी सूबे के आईनी और जमहूरी हकूक पे की तरह हमला करना चाहती है। 149(4) के हवाले से जो वजीर कानून के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीमा आदिल शेख ने कहा आर्टिकल 149 मार्शल लॉ नहीं, पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलकर चोरियां बचाना चाहती। बन रहे हैं, डिस्कशन होनी है, कोई सिफारिश ना दी गई ना इतनी जल्दी दी जानी है। दूसरी बात 149 अगर है भी तो क्या है, वो ये है कि उसमें भी निफाज को मार्शल निफाज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से सिंध की तकसीम के खिलाफ। वज़ीर आज़म ने कराची के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दी थी जिसके सरबराह फरोग नसीम है। इमरान खान ने कराची का दौरा भी करना था, ताहम मसरूफियात की वजह से नहीं जा सकेंगे। फरोग नसीम के बयान पर बिलावल भुट्टो बरहम। हैदराबाद में मीडिया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों को वो अच्छे नहीं लगते। जुमा 8 दिन हुए पार्टी में आए हुए और वो साजिश कर रहे हैं, उन्हें आश्कार करेंगे। कराची को सिंध से कोई अलग नहीं कर सकता।
कराची से वकास बाकिर की रिपोर्ट। नए लोग जो आए हैं पार्टी में जुमा 8 दिन, अगर उनकी ये कोशिश है मुझे वो पार्टी से बाहर निकालेंगे ये हरबे यूज करके, तो भूल जाए, उनको मैं एक्सपोज करूंगा।